हेलो डियर स्टूडेंट। आज का ट्यूटोरियल है हम लोग का जो मैथमेटिक्स है फॉर एनडीए एवं एनए एग्ज़ाम का। ऑल राइट, उसका हम ट्रिगोनमेट्री का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, और जो बेसिक्स ऑफ थ्योरी है जो कि पहले कभी 11th-12th नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए हमारा 2 वीडियो अपलोड है इन यूट्यूब पर। ठीक है, एंड उसमें ट्रिगोनमेट्री का जो है हमारा बेसिक सब है वो सब वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का है, इसमें कंसेप्ट देखिए यहाँ पे है ना, और यहाँ पे हम लोग एंगल और टी रेशियो करने वाले हैं। ठीक है, रेशियो टी रेशियो, एंगल टी रेशियो 1 से 51 नंबर पेज तक में है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं एंगल टी रेशियो का। ऑल राइट, तो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, टॉपिक नहीं है, ये एंगल को नापने का है। ठीक है, चैप्टर है हम लोग का। चैप्टर क्या था हमारा? एंगल। एंगल, तो ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, ऑल राइट, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। एंगल, तो एंगल को मापने का कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं असाई पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, सीजीएस पद्धति। ऑल राइट, उसी तरह हम एंगल को मापने का 3 पद्धति है। ठीक है, पहला ये पद्धति, ठीक है, पहला पद्धति होता है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, ऑल राइट, एंड देन इसके बाद वाला सिस्टम होता है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, और इसके बाद हमारा सर्कुलर सिस्टम आता है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये इंग्लिश सिस्टम आ गया। ठीक है, एंड फ्रेंच सिस्टम, ऑल राइट, एंड सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये 3 पद्धतियाँ होती है हमारा। ठीक है, और इंग्लिश सिस्टम में हम लोग डिग्री में नापते हैं एंगल को। किस में नापते हैं? ये जो हमारा एंगल है 90 डिग्री के, ये, ठीक है, इसको हम लोग डिग्री में नापते हैं। ठीक है, डिग्री। ठीक है, डिग्री में। एंड देन फ्रेंच सिस्टम, जो हमारा फ्रेंच सिस्टम रहता है, इसे हम ग्रेड से में नापते हैं। ठीक है, ग्रेड्स में। ऑल राइट, ये हमारा है। इसको जो मापेंगे इसको 100 ग्रेड बोलते हैं। ऑल राइट, देन इसको जो हम लोग मापते हैं, इसको 190 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पाई/2 बोलते हैं। ऑल राइट, ठीक है, एक इसे इसका एक एग्जांपल हम लोग दे के बता रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम को रेडियन में नापते हैं। रेडियन, सर्कुलर सिस्टम को रेडियन में नापते हैं, ग्रेड्स को नापते हैं। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम में और इंग्लिश सिस्टम में डिग्री से नापते हैं। ऑल राइट, एंड अब हम लोग सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम को उठाते हैं। सर्कुलर डिग्री तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेड्स हमको 12th में नहीं पढ़ना था। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा एक नोटिस इन्फॉर्मेशन है, उसको जान लेना है। ठीक है, और रेडियन को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले रेडियन को समझ लेते हैं, आखिर रेडियन क्या होता है, क्यों पढ़ना है। ऑल राइट, ठीक है, देखिए सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर SYSTEM सिस्टम। ठीक है, अगर हम एक गोला लें, ठीक है, एक सर्कल लें, सर्कुलर सिस्टम में ये हमारा सर्कल रहता है। ठीक है, अगर ये हमारा केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है, और ये 2 इसके रेडियस हैं। ठीक है, ये रेडियस होते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको L से सूचित करते हैं। ठीक है, आर्क L से सूचित करते हैं। ठीक है, वो आर्क, तो इसका एक रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो होता है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, ये थीटा। ठीक है, थीटा बराबर हमारा होता है L/R रेडियन। ठीक है, इसको रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ऑल राइट, तो देखो इसका एक फंडा है, अगर हम लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारा ये जो L है, L बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, मतलब कि ऐसे सोच सकते हैं। देखो हमारा L जो है, थीटा बढ़ेगा तो L बढ़ेगा। ठीक है, या L बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये हमारा एक
एक ये एल हो गया, ठीक है, ये थीटा थोड़ा था, अब ये एल को इतना कर दिया, ठीक ठीक है, तो थीटा देखो इंक्रीज हुआ कि नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड। इसके बाद क्या होता है, एक दो, एक हमारा ये यहाँ पे क्या होगा, अब इसके अपोजिट इन्वर्स जो है आर है, तो यहाँ पे आर अगर बढ़ेगा थीटा घटेगा, ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं फिजिक्स में। इसका सिस्टम अगर जानना है तो इसका कुछ भी नहीं होता है, ऊपर वाला अगर बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, ठीक है, नीचे वाला घटेगा, उल्टा होता है, ठीक है, इनवर्स। तो देखो यहाँ पे थीटा अगर बढ़ रहा है तो ये आर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, अगर आर बढ़ रहेगा थीटा घटेगा, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, ये हमारा थीटा था, ये हमारा ये था, ठीक है, एल, ठीक है, ये थीटा। अब हम थीटा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा था, ठीक है, थीटा को क्या कर रहे हैं, थीटा को सेम कर, ये आर है ना, आर ये देखो आर यहाँ घटा रहे हैं, तो चलो आर को घटाते हैं, आर को मतलब इतना छोटा कर दिया, ठीक है, इतना छोटा, तो देखो थीटा इंक्रीज हो गया, आर को घटाएं थीटा इंक्रीज हो गया, मतलब ये दोनों अगर पूछे नहीं जाता है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कभी पूछ ले एनडीए आने में, आई होप पूछने के, बट ये अपने इन माय ओपिनियंस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑल राइट, एंड देन इसके आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला का एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस यहीं से हमारा एंगल को मेजरमेंट करने का सारा नियम रूल आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अगर है हमारा सर्कुलर है, ठीक है, ये एक बिंदा है, ठीक, तो ये हमारा कितना डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक सर्कुलर सिस्टम में केंद्र के चारों ओर एक वृत्त का जो एंगल बनता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है, तो 360 डिग्री का रहने दिए, ठीक है, इक्वल टू, और ये हमारा क्या होता है, पूरा ये हमारा सरकमफ्रेंस होता है, ये पूरा वृत्त की परिधि, ठीक है, सरकमफ्रेंस वृत्त की परिधि जिसको बोलते हैं। हिंदी में लिख दें, ऑलराइट, ऑलराइट, ये सही, सरकमफ्रेंस बटे हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस जो इसका त्रिज्या है यू, रेडियस, ऑलराइट। तो देखिए 360 डिग्री का 360 डिग्री, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2π, और रेडियन ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ये आर यार खत्म हो गया, ठीक है, और ये 2 से ये हमारा खत्म हो जाएगा कितना, 180, ठीक है, 180, ठीक है। अब देखो 180 का 180 हमारा बच गया, बराबर पाई, ये हम किस में नापते हैं, रेडियन में, बराबर पाई, पाई अगर किसी के ऊपर में पाई लगाए तो वह रेडियन में, आप इसके रेडियन की पहचान इस तरह कर सकते हैं, ये पाई है तो इसी रेडियन में होगा, ठीक है, ठीक, पाई रेडियन सर्कुलर सिस्टम में, ऑल राइट। अब हम लोग देखिए ये पा है इधर, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये इधर क्या बचेगा हमारा, ठीक है, इधर डिग्री है ना, इधर डिग्री है, ऑल राइट, तो 1 × 180 लिख सकते हैं, 1 × 180, ठीक है, जब ये भी डिग्री में हो जाएगा तब, ठीक है, पाई, अब 180 को उधर भेज दो, मतलब 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, 180, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से इक्वेशन निकल गया हमारा। अगर हम क्या करें, अगर इधर रेडियन है ना, देखो 180 का 180 लिखें, बराबर पाई इधर रेडियन में गुना 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन, ये पाई को उधर भेज देते हैं, मतलब 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई, ठीक है, पाई, ये हमारा ये हो गया हमारा, ऑलराइट, ये हमारा हो गया डिग्री, ये रेडियन से डिग्री, ये डिग्री से। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल एक है कि अगर हमें 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री है उसके माथे पे, रेडियन को अगर कहीं पाई बटे 270 लिखा रहे यहाँ पे, जिससे देखिए यहाँ पे हमने सी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ये रेडियन में, बट वाई इसीलिए कि हम इसको मतलब कि बिना उसको माथे पे दिए, लेकिन डिग्री को खाली नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो यहाँ पे एक बिंदा दिए हैं, ठीक है, ये तो डिग्री में है, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 10 डिग्री को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को गुना कर देते हैं, इन दोनों में हमारा डिग्री का जाएगा, देखो एक में यहाँ है ना, एक इसको 1 डिग्री बराबर हमारा कितना है, पाई बटे 180 है ना,
आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। एक इधर गुना किए तो 10 डिग्री का 10 डिग्री, 10 × 1 10, इधर गुना करते हैं, ठीक है। इधर गुना हमारा क्या हो जाएगा, 10 × π/180, 1 0 खत्म, ठीक है। अब ये हमारा कितना निकला, π/18, ये क्या आ गया, π/18 रेडियन आ गया, ठीक है। इसको सी से डिनोट करते हैं, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। रेडियन में इसी तरह बदल देते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग जानते हैं 90 डिग्री का π/2 होता है, उसको प्रूव कर लेते हैं। देखो अब 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री को क्या करेंगे, 90 डिग्री का 90 डिग्री लिख दें, π/180 से गुना कर दो, π/180 से गुना कर दो, बस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 गुना करना है, ठीक है। ऑलराइट, बस देखो 1 0 खत्म, 9 दूनी 18, देखो π/2 आ गया, बस प्रूव कर दिए रेडियन में, इससे अलावा कोई नहीं हो। अब इसका एग्जांपल जो हम लोग करेंगे एनडीए के बुक का तो हम लोग उसमें जान जाएंगे। ऑलराइट, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बट यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ये जो हमारा डिग्री है था, ये 90 डिग्री डिग्री है ना, डिग्री डिग्री डिग्री, ऑलराइट, डिग्री को किससे गुना कर रहे थे, ये हमारा डिग्री, ये π/180 से गुना कर रहे थे, मतलब कि π/180 से गुना कर रहे थे। हमारा मिल क्या रहा था, ये रेडियन मिल रहा था, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली एनडीए बुक में पूछे गए हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ऑलराइट, इसको भी प्रूव कर दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं यहाँ जो हमारा एक एक्सप्लेन करते हैं एक डिग्री और मतलब डिग्री का सबसे छोटा मिनट इकाई जो होता है, जैसे 1 रुपया पैसा होता है, पैसा का निया, निया का और भी कुछ फलमा ठिकाना, ठीक है, होता है। उसी तरह देखो ये जो हमारा 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री अगर जो हम ये एक जो हमारा रहता है 1 डिग्री, पहले 1 डिग्री, हाँ आपने कभी देखा है, आपने आपके पास अगर जो चांद होगा, ठीक है, अभी तो मेरे पास चांद नहीं है, चांद को ऐसे आप लेंगे, ठीक है, चांद को ऐसे आप लेंगे तो चांद में एक ऐसे जो आपका चांद होता है, ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री, ठीक है, इधर से इधर आता है, ठीक है। ऑलराइट, इसमें ये एक बिंदा जो होता है ना, एक बिंदा, बस ये हमारा 1 डिग्री होता है। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या करेंगे, उसको 1 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री को यहाँ पे बड़ा में लेंगे, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो गया ऐसे 1 डिग्री से, लेकिन 1 डिग्री से ये इससे भी छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अब यही 1 डिग्री जो है ना, इसको हम लोग चांद का 1 डिग्री को क्या करेंगे, 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री का लिख देते हैं, 1 डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा है, ठीक है। ये बढ़ा लिए, इसको हम लोग समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बढ़ा लिए हैं। ऑलराइट, इसको 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, 60 पार्ट में, तो ये एक पार्ट का जो किसी भी एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे, ठीक। और 1 मिनट को कैसे लिखेंगे, एक पे देखे 1 डैश। ऑलराइट, मिनट को लिखने के लिए सिर्फ 1 डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये मिनट। अब ये 1 मिनट को भी अगर हम 1 मिनट को भी हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 मिनट को भी हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो इसका जो एक एक वो होता है, इसको 1 मिनट बराबर हमारा हो जाएगा, क्या होगा हमारा, एक का नाम हम क्या देंगे, 1 सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिनट का, एक मिनट में हमारा कितना होता है, बाहरी रियल लाइफ में 60 सेकंड होता है। उसी प्रकार अगर इसको 60 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा, अगर पूरा का एक होगा तो एक सेकंड लिख सकते हैं, लेकिन पूरा 60 को क्या लिखेंगे, 1 मिनट में हमारा आ जाएगा 7 सेकंड। ऑलराइट, ठीक है, समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका इक्वेशन देख लो, एक डिग्री बराबर सबसे पहले 60 मिनट, ठीक है, हम लोग जानते हैं 60 मिनट, और बराबर इसको 3600 सेकेंड भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप रिमेंबर याद कर लें। ऑलराइट, एंड देन अब हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है, इसका कुछ रूल रेगुलेशन। ऑलराइट, ये सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा मिनट का प्रोसेस होता है, मिनट वाला, मिनट को अगर हम डिग्री को अगर 60 से गुना कर ले तो मिनट मिल जाता है। मिनट पाने के लिए जो हमारा डिग्री होता है ना, उसको क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। किसी भी ये 60 मिनट है, 60 से गुना करेंगे, 60
है, 60 कुछ भी है यहाँ पे रहे, ठीक। डिग्री को अगर हम 60 से गुना कर दे तो मिनट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे 1 डिग्री है ना, इसको 60 से गुना करो, देखो मिनट मिल जाएगा। कहीं भी जहाँ भी डिग्री रहेगा अगर हम उसको 60 से गुना कर रहे हैं तो मिनट को पा रहे हैं, ठीक। एंड देन इसके बाद हमारा क्या आएगा, अगर मिनट में हम लोग इसको इधर ला दो 60, ठीक है। अगर मिनट को हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिग्री मिल रहा है, वही वही यही इक्वेशन को है, ये 60 को इधर भेजो, मिनट बटे 60 आ गया और ये डिग्री, ठीक है। किसी भी मिनट को हम लोग 60 से अगर डिवाइड कर देंगे ये हमारा डिग्री प्राप्त होगा। देखो डिग्री प्राप्त करने के लिए मिनट में इक्वेशन रहेगा, जैसे उसके पावर 1 रहेगा, जैसे कि 400 पे 1 रहेगा ना, इसको अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये मिनट है, ठीक है। 1 डैश हम लोग बात करें इसके मिनट है, डबल डैश सेकंड होता है, 1 डैश मिनट है। अगर जो हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर दे तो हमारा डिग्री प्राप्त हो जाता है, ऑलराइट। एंड देन इसके बाद हमारा इक्वेशन है कि अगर सेकेंड को, वही बात है, यहाँ मिनट था यहाँ सेकेंड कर दे, 3600 से भाग दे दूँ, वही हमारा डिग्री आ जाएगा। इसमें कोई है नहीं, ये अपने से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम आप लोग एक्सप्लेन पूरा कर रहे हैं ताकि इसमें जो कमज़ोर स्टूडेंट होंगे वो कमज़ोर नहीं रहे, वो मतलब आपके लेवल में साथ साथ उसको भी वहीं से लेके चलें, ऑल राइट। एंड देन ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके आगे देखते हैं क्या है हमारा। एक एग्जांपल और हम अगर लेने के बात करें तो एक एग्जांपल और लेकिन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है, रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। अगर एक क्वेश्चन लें, हमारा है 96 डिग्री 120 मिनट और 720 डबल दे के सेकेंड, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा। देखो 96 का 96 सबको जोड़ना है, जैसे कि हम लोग का रहता है 100 रुपया और 20 पैसा और फिर निया, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करके वही हमारा 60 डिग्री का डिग्री हो गया। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 120 बटे 60 से भाग देंगे, ठीक है। अगर इसको 720 है ना, और इसको डायरेक्ट डिग्री में बदलने के लिए इसके पहले अभी तुरंत रिकॉल करो, इसको पढ़े थे 360 से भाग देते हैं, ऑल राइट, सेकेंड को, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है, ये पूरा पूरा डिग्री में बदल गया है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, अब पहले इसको कटा लो, देखो 60 दूनी 2 बार में, ठीक है, 36 ये भी 2 बार में, ठीक है, 96 प्लस टू ये हमारा हो गया 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री। और हम लोग जानते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री पहले हम लोग क्या करें, डिग्री में बदल लिए और फिर अब इसमें, तो यही रूल होता है। आपको डायरेक्टली 96 को नहीं बदलना है, हर एक को पहले डिग्री में बदलना है, इसके बाद कन्वर्ट करना है। मैं यही आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा था। पाई बटे 180 से भाग देते हैं, हम लोग जानते हैं, अभी इसके पहले पढ़े थे 1 डिग्री बराबर हमारा पाई बटे 180 रेडियन होता था, ठीक है। ये तो 1 डिग्री 100 से गुना किया, पाई बटे 180 डायरेक्टली आपको याद रखना है, पाई बटे 180 से गुना करने पर रेडियन में वैल्यू देता है, 1 0 0 कट गया और यहाँ से 9 आया, यहाँ से 5 आया, तो 5 बटे 9 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया, ऑल राइट। ओहो, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो कन्वर्ट इनटू रेडियन दिया है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, ये हमारा 96 डिग्री है, ठीक है, 120 मिनट है, 720 सेकेंड है, ठीक है, 720 सेकेंड है, ऑल राइट, 720 सेकेंड है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब गौर करो, पहले हम लोग को सबको डिग्री में बदलना है, पहले आपको डिग्री में बदलना है, तो ये मिनट में दिया, इसको डिग्री में बदलो, 120 बटे 60 से भाग देंगे, ठीक है। ये 720 है, ठीक है, इसको 36 से भाग दोगे तो ये डिग्री में आ जाएगा, पूरा ये डिग्री में आ गया। अब पूरा को 60 से 2 बार में, 36 2 बार में, ठीक है, 96 प्लस टू 100 को रेडियन में बदल दिया, पाई बटे 100 से गुना कर दिया, 1 डिग्री पाई बटे 100, ये हमारा सॉल्व हो गया, और राइट। आपको भी इसी तरह करना है, ठीक है। अब एक इक्वेशन देते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने का, डिग्री में कन्वर्ट करने का पूरा इजी है, ठीक है। कन्वर्ट टू डिग्री, कन्वर्ट इन टू डिग्री, ऑलराइट, ये हमारा कन्वर्ट इनटू डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। एक इक्वेशन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 2 पाई बटे 3, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई होता है, इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हम रेडियन है तो 1 से गुना कर देते हैं, 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3 आ जाएगा, बटे 2 पाई बटे 3 गुना इसको
क्या कर रहे हैं, इससे इधर नहीं कुछ, तो ये है दोनों पाई में गुना कर रहे हैं, तो 2π/3 को इसमें गुना कर दें, अब इसको इसमें गुना कर दें, ठीक है, 180/पाई, देखो पाई पाई खत्म, ठीक है, 6×3 = 18 और 6×2 = 120 डिग्री का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये कुछ भी नहीं है, जब हम लोग इससे सवाल करेंगे एनडीए का तो हो जाएगा। ऑलराइट, अगर एक इक्वेशन देखना चाहते हैं, हाँ यहाँ पे एक एक निकल गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप रिमेम्बर करें। ऑलराइट, सो रिमेम्बर करें, देखो हम क्या कर रहे थे, ये हमारा डिग्री है, ठीक है, ये हमारा डिग्री में वैल्यू दिया था, इसको बोल रहा था कन्वर्ट इनटू, हाँ डिग्री में, रेडियन में दिया था, ठीक है, रेडियन में। ऑलराइट, इसे रेडियन में दिया था, क्या कर रहे थे, रेडियन को गुना कर रहे थे किससे, देखो अगर ये रेडियन है, ये हमारा देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा रेडियन था, ये रेडियन वाला वैल्यू था, ठीक है, रेडियन वाला वैल्यू, रेडियन को गुना कर रहे थे 180/पाई से, तो हमारा क्या वैल्यू फेंक रहा था, डिग्री में, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। इसको आप रिमेम्बर करें। ऑलराइट, एंड देन अब इम्पोर्टेंट है, अब देखिएगा, ठीक है, ये तो हम इजी वाला लिए थे जो कट जाए, ठीक है, वो लिए थे, अब कन्वर्ट इनटू डिग्री में ही बात करने वाले हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन, अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले, अगर 3 रेडियन को कन्वर्ट करें इन डिग्री, ठीक है, ये 3 है रेडियन है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू, ठीक है, डिग्री, ओहो फट गया, कोई नहीं, लिसन टू मी, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक रेडियन, जो हमारा एक रेडियन π/180/पाई के बराबर होता है, ठीक है, ये लो, ठीक है, बस दोनों पार गुना करो, 3 रेडियन का 3 रेडियन और 3 रेडियन गुना 180/पाई, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 180 का 180, ये यहाँ का पाई का मान रखेंगे, हमेशा याद रखना है, जब इस तरफ पाई नहीं कटे तो पाई का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, पाई नहीं कटे तो पाई का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि डिग्री का पहचान है कि उसके अंदर पाई नहीं होना चाहिए, रेडियन का पहचान है कि पाई होना चाहिए, ठीक है, तो 22/7 नीचे है, बस उसको उठा पटक गुना करेंगे, मतलब 7/22, ठीक है, जब भी हमको ऐसा आए 22/7 नीचे है, क्लास 8 में पढ़े थे हम लोग, याद करने का कोशिश करो, उसको उठा पटक माने कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस गुना में। ऑलराइट, बस ये हमारा हो गया, बस इसको अब कटा दो, देखो ये हमारा कट जाएगा कितना, 11 बार में, ये इसका आधा 11 हो गया, और 90 2 से भाग दिए। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया, अगर इसको गुना करें, इसको 90 का 90 रहने देते हैं, ये आसान आसान गुना करते हैं, 7×21/11, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1890/11। ऑलराइट, अब इसको देखो, ये हमारा हो गया, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको फार्मूले याद होंगे, इसके पहले वाला आपने रिकॉल किए तो बनेंगे, अगर 11 को डिवाइड कर दे, फर्स्ट बार डिवाइड करेंगे डिग्री में आएगा, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है, बस डिवाइड करो, ये कितने बार में खाएंगे 1, ठीक है, 11, यहाँ बचा कितना, ये कट गया 7, ठीक है, ये 9 उतरा, कब बार में खाएगा 7 बार में, ठीक है, 77, यहाँ कटा, यहाँ 2 बचा, ठीक है, अब उतरा 0, अब एक बार में खाएगा 11। ऑलराइट, ये कट गया, ये 9। ऑलराइट, देखो 171 जो पहला भाग दिए हैं, रिमेंबर रखना, पहला भाग से मेरे डिग्री मिला, ठीक है, ये हमारा हो गया 171 डिग्री, ठीक है, अब जो हम इसको भाग देंगे, ठीक है, अब ये 9 है ना, शेष में हम लोग जानते, इसके पहले देखो 60 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, और 11 भाग दे दो, ये हम 9 है, इसको 60 से गुना करो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 9×4 = 10, और यही इसी से हमेशा इसी से भाग देना है 11 से, ऐसे इसका बहुत सारे रूल होते हैं, बट यहाँ पे देखो यही करना है, ठीक है, यहाँ 4 बार में जाएगा 44, ठीक है, और यहाँ से 9 बार में अगर हम 99 कटा दें तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 49,
तो अब ये जो 49 आया ये मिनट में होंगे, क्योंकि हम इसको 60 से गुना किए हैं, ठीक है। 49 को मिनट में, पहला डिग्री, दूसरा मिनट एंड तीसरा, अब देखो इसको अगर 60 से फिर गुना करें तो ये हमारा किस में वैल्यू देगा, सेकेंड में, ठीक है। ये हमारा 60 का 60 हो जाएगा, 11 का 11 भाग दो, कितना बार में, 5 बार में, ठीक, 55। अब कुछ भी आए, ये यहाँ पे जो आएगा वो लगभग में इसका आंसर होता है, ठीक है। सही से नहीं निकलता है, बट देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 5 सेकेंड, ये लगभग हो गया, बट यही सही है, ठीक है आंसर। उसी तरह अगर आप 1 डिग्री का निकालेंगे, 1 रेडियन को डिग्री में, तो इसका वैल्यू निकलेगा आप लोगों को 47, ठीक है, डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली याद करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए। ऑलराइट, ये हमने थ्योरी, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं बना रहे, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, आपको इतना थ्योरी से ही ट्रेंड कर लेंगे, क्वेश्चन देखते बोलेंगे सर आप क्यों बता रहे हैं, मैं बता रहा तो बना लेता हूँ, ओके ऑलराइट, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रेड्स के बारे में, एक रेशियो होता है, ठीक है, एक रेशियो को याद कर लें, इससे भी आप लोग बदल सकते हैं अगर इतना प्रोसेस रहेगा तो, आर बटे इतना प्रोसेस अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ से भी बदल देते हैं। देखो आर बटे पाई बटे 2, ठीक है, इक्वल टू डी बटे, मतलब ये रेडियन बटे इतना होता है, रेडियन में वैल्यू पाई बटे 2 मापते हैं, डिग्री में 90 डिग्री में नापते हैं, ठीक है। और ग्रेड में 100 जी को नापते थे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये नीचे गुना में, ऊपर जगह भाग में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2r बटे पाई, छोटू कई कई सारे बुक में लिखे रहते हैं, हमने पढ़े हैं, ठीक है, 100, ऑलराइट। ये हमारा रेशियो होता है, ठीक है, ग्रेड्स में इसको बोलते हैं। ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका यूज होगा, इसीलिए मैं पहले बता दिया, ऑलराइट। देन क्योंकि ये क्या है, ये है हम कंसेप्ट क्लास, ऑलराइट। एंड देन चलते हैं एक ग्रेड से, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। अब हम लोग ग्रेड्स का फंडा समझते हैं। ग्रेड्स का फंडा, एक एक राइट एंगल बराबर, मतलब 90 डिग्री का जो रहता है उसमें, ठीक है, उसके बराबर इसमें हो जाता है 100 जी, ठीक है। ये जो हमारा रहता है इसको हम लोग 100 जी बोलते हैं, अगर ग्रेड्स में नापना हो तो एंगल को, ऑलराइट। तो एक ग्रेड्स बराबर हमारा 100 मिनट हो गया, ठीक है। ये हमारा एक फंडा होता है, ठीक है, ये एक डेस है तो मिनट में बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक जी बराबर 100 होता है, क्योंकि जैसे रुपयों में देखो कैसे होता है, मिनट में कैसे हो जाता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। और रुपया में, 1 रुपये में 100 पैसा, बस ये रुपया का नियम पालन करता है, ठीक है। एक और एक दो, एक जी बराबर हमारा हो गया 100 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में 100 सेकंड, ठीक है। आप इसको याद कर लें, ठीक है। अभी तक तो पूछा नहीं गया, बट क्वेश्चन में इसका यूज है, ठीक है, ऑलराइट। बस कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एंड का ये बुक है हमारा, इसका ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे देखो 75 डिग्री, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का 75। थोड़ा सा आज रहने देते हैं, ठीक है, बहुत गर्मी है, ठीक है, लाइट बंद की है, पूरा भीग गए हैं, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 को, तो आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे 27 जो क्वेश्चन है ना, वो डिग्री रेडियन डिग्री में है, ठीक है। 27 से हमारा ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऑलराइट।